गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो चलिए देखते हैं। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट हो सकता है और मार्केट में काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो बस हम लोग बहुत सिंपल ट्रेड करेंगे आज के दिन, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि कहाँ पे न्यू पोजीशन बनने वाला है। जो पुराने पोजीशंस हैं उन सबको आज के दिन में जो भी ऑपरेटर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं वो लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उसके वजह से काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। उसको प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है। तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो बैंक निफ्टी में आज ये होगा कि मार्केट जो है 51,400 के ऊपर खुले और सिर्फ 5 मिनट्स का एक ग्रीन कैंडल बना दे। मार्केट 51,400 के ऊपर खुले और एक 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो इमीडिएटली हम लोग उस कैंडल के हाई पे एंट्री करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो 51,700 तक भी हो सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है उस कैंडल का लो होना चाहिए। और इन केस मार्केट गैप अप खुलता है और इधर अंदर आ जाता है तो इस तरीके से एक डोजी कैंडल बनाएगा। अगर इस तरीके से एक डोजी कैंडल बनाता है तो वहाँ पे हमारी कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक ट्रेड लेंगे। जो रिस्की ट्रेडर है बस उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मार्केट इस तरीके से एक डोजी कैंडल बनाता है तो इस कैंडल के लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट है वो 51,140 तक भी हो सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के हाई पे होना चाहिए। और हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 51,140 का होना चाहिए। और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये डोजी कैंडल का हाई होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मार्केट उसके बाद अगेन यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। फिर मार्केट यहाँ से इस तरीके से साइडवेज भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 51,400 के ऊपर और एक ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज करता है तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग कॉल की एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो होगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस तरीके से एक डोजी कैंडल बनाता है तो ये डोजी कैंडल का जो लो है अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग पुट की पोजीशन लेंगे और हमारा टारगेट 51,140 होगा और हमारा स्टॉप लॉस ये डोजी कैंडल का हाई होगा। और इन केस अगर मार्केट डोजी कैंडल बनाने के बाद इस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो भी हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो 51,700 तक हो सकता है। सॉरी। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये डोजी कैंडल का लो होना चाहिए। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको इसी को फॉलो करना है तो आपका या तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है या फिर अगर लॉस होगा तो बहुत छोटा सा लॉस होगा, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हुआ गैप अप एंड गैप अप का सिनेरियो। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे, या तो फिर मार्केट 51,400 को ब्रेक करे और यहाँ पे सस्टेन करे तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 51,700। और ये जो मैंने तीसरा लेवल बनाया है ये हमारे लिए आज के लिए बोनस होगा। अगर मार्केट 51,700 को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हम लोग 51,834 का एक बोनस टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 51,140 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट इस तरीके से डबल कंफर्मेशन दे। मतलब मार्केट गैप डाउन हुआ, यहाँ पे खुला, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर जाके सेम लेवल पे अगर रिजेक्शन लेता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो 50,740 तक भी हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के सिनेरियो में आपको मैं दो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। एक होगा मार्केट 51,140 के आसपास अगर कहीं खुलता है तो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का, मतलब 30 पॉइंट का 51,110 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट 51,400 होगा। सिर्फ 30 पॉइंट के रिस्क में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे
200 से 300 पॉइंट का एक टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इसके नीचे 51,140 के नीचे, तो अगेन हम लोग सेम स्ट्रैटेजी है कि मार्केट जब तक डबल कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के साथ नहीं देगा हम लोग कोई पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे। और अगर इन केस यहाँ पे आप पुट की एंट्री बना भी लेते हो 51,140 के आसपास, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 51,190 होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। अगर 51,190 के ऊपर चला जाता है तो इमीडिएटली आप अपने पोजीशन से एग्जिट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट 51,140 के आसपास पुट की एंट्री मिलती है तो आपका जो टारगेट है वो 50,747 तक भी हो सकता है आज के आज। बस आपको ये सिनारियो याद रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो रीटेस्ट करने पे हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है तो इस तरीके से डबल कंफर्मेशन के साथ हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है 51,400 के ऊपर, तो यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे। ग्रीन कलर में अगर क्लोज होता है तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग कॉल की एंट्री करेंगे, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक डोजी कैंडल बनाता है तो हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियो है। अगर इस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल की एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल का लो होगा। और अगर मार्केट कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे और इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज के अंदर खुलता है 51,140 के अंदर, तो इमीडिएटली हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस 51,110 का होगा और हमारा टारगेट 51,400 का होगा। और अगर गैप डाउन खुलता है 51,140 के नीचे तो हम लोग यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ पुट की एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट ये होगा। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। बैंक निफ्टी में आज मैंने आपको काफ़ी सारे सिनारियो बताए, उसका सिर्फ यही वजह है कि आज जो है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो जिस भी इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी होता है, जो भी प्रो ट्रेडर्स है या जो भी ऑपरेटर्स है वो लोग अपने पोजीशन को आज के दिन स्क्वायर ऑफ करते हैं। जो भी ऑप्शन सेलर होते हैं, जो लोग ने कॉल बेचा होगा, जो लोगों ने पुट बेचा होगा, तो ये लोग आज के दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये लोग इस रेंज में अगर बैठे हुए हैं तो ये लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग करने के चांसेस रहते हैं। तो ये लोगों का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे कोई कॉल बेचा हुआ था और अभी मार्केट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। तो जब ये कॉल मैंने बेचा था, आज मैं इसको यहाँ पे ख़रीदने वाला हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे पास यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी है, तो मेरे को इसकी प्रॉफिट बुक करनी है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पास यहाँ पे एक 10,000 क्वांटिटी है जो आपने सेल किया हुआ था, उसको आप बाई करने वाले हो, तो उस टाइम पे आप एडिशनली एक 10,000 क्वांटिटी की आप बाई भी कर सकते हो। तो आपको इमीडिएट 20,000 क्वांटिटी का एक वॉल्यूम आता है, तो उसके वजह से एक स्पाइक आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा काफ़ी कुछ होता है ऑप्शन सेलर्स में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो हम लोग बस होपफुली देखते हैं आज का दिन हमारा बेस्ट हो। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं आज के दिन आपको बोलूँगा बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो हो सके तो आप वहीं पे अपना एक प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढें जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि निफ्टी में मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास मूवमेंट आएगा, फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। अगर 25,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट 25,200 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट 24,980 को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो टारगेट है 24,850 तक भी हो सकता है आज के आज। बस आपको मैं एक सिनेरियो और बताता हूँ। निफ्टी का जो है कल मंथली एक्सपायरी है, तो इमेजिन कीजिए अगर आज के दिन मार्केट 25,040 के ऊपर खुलता है और यहाँ पे अगर आप कोई कॉल की पोजीशन बना रहे हैं, तो आपने अगर 4 लॉट में ट्रेड किया है
तो आप अपने सेकंड टारगेट पे या थर्ड टारगेट पे आप अपना सिर्फ 2 लॉट एग्जिट करें और बाकी का जो दो लॉट है वो आपको प्रॉफिट में ही होगा। तो इसको जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में कल भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आया तो इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पे कोई 40 रुपये वाला प्रीमियम का पुट लिया, कॉल लिया है आपने, और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट आपको 100 रुपया या 80 रुपया के आसपास आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप अपनी 2 क्वांटिटी या आप 3 लॉट भी बेच देते हैं और आपका 1 लॉट आप रखेंगे तो आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 40 रुपये का है। बट अगर कल के दिन भी मार्केट में सेम डायरेक्शन मूव कंटिन्यू हुआ तो ये जो 100 रुपये वाला प्रीमियम है ये कल के दिन आपको 300 भी मिल सकता है, क्योंकि कल जो है इसकी मंथली एक्सपायरी है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन बनाई है, आप प्रॉफिट में हो, तो अपना 70% प्रॉफिट बुक कर लें। सिर्फ 1 या 2 लॉट जो भी आपके पास रिमाइनिंग होगा वो आपका रिस्क होगा, बट उसके अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड 10 टाइम्स भी हो सकता है। सेम चीज़ आपको पुट के साइड में भी करना है। अगर आपने यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन बनाई है तो यहाँ पे आप अपना 70% क्वांटिटी बुक कर ले प्रॉफिट, और बाकी का जो रिमाइनिंग है उसको होल्ड करें कल के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।